हेलो एवरीवन, आज हम बात करेंगे कंसल्टेंसीज़ के रोल के बारे में। अगर आपको जॉब चाहिए होती है तो कंसल्टेंसीज़ के थ्रू आप ट्राई करते हैं या फिर कंसल्टेंसी आपके पास कॉल करती है जॉब के लिए। यहाँ पे कंसल्टेंसी का क्या रोल होता है और कोई कंपनी कंसल्टेंसी के थ्रू मैन पावर क्यों सर्च करती है और कैंडिडेट को कंसल्टेंसीज़ के पास जाना चाहिए या नहीं, इसके बारे में हम बात करेंगे। इसके बाद हम आपको बताएंगे जेन्युइन और फेक जॉब कंसल्टेंट को आप कैसे पहचानेंगे। हाय, मेरा नाम है विशाल पांचाल और मैं आपका जॉब कंसल्टेंट आपको कैरियर के ऑप्शन, रिक्रूटमेंट और जॉब्स की इन्फॉर्मेशन देता रहता हूं पूरे इंडिया से। आज हम बात करने वाले हैं एचआर कंसल्टेंट या फिर जॉब कंसल्टेंट के बारे में। मैंने एचआर कंसल्टेंट या जॉब कंसल्टेंट क्यों बोला, बिकॉज जॉब कंसल्टेंट आपके लिए है अगर आप जॉब सर्च कर रहे हैं तो आपको जॉब्स के बारे में सुझाव देते हैं जॉब कंसल्टेंट। सेम वही जॉब कंसल्टेंट एचआर के लिए वो एचआर कंसल्टेंट है, बिकॉज एचआर को जब मैन पावर की रिक्वायरमेंट होती है, अपनी कंपनी के लिए एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, दे कॉल टू कंसल्टेंट और उनसे बेस्ट रिसोर्सेज के लिए रिक्वायरमेंट डालते हैं। जॉब कंसल्टेंट और एचआर कंसल्टेंट का एक मीडिएटर का रोल है। अगर आप मान लीजिए जॉब सर्च कर रहे हैं और कोई कंपनी जिसको आपकी रिक्वायरमेंट है, तो ये एक मीडिएटर की तरह काम करता है, मैच मेकिंग का काम करता है। इसके बाद अगर किसी कंपनी में मैन पावर की रिक्वायरमेंट है तो वो एचआर कंसल्टेंट से कनेक्ट करते हैं और उनसे बेस्ट मैन पावर की रिक्वायरमेंट करते हैं। एचआर कंसल्टेंट आपको सर्च करता है अलग अलग मीडियम के थ्रू, जॉब पोर्टल्स के थ्रू, उनके इंटरनल डेटाबेस, रेफरेंसेस या फिर अलग तरह के आपके मैगजीन के पोस्ट, न्यूज़पेपर के पोस्ट और इस तरह के पोस्ट के ज़रिए वो आपको सर्च करते हैं। फ्रेंड्स, जॉब कंसल्टेंट कई तरह के होते हैं। जॉब कंसल्टेंट अगर आप मार्केट में जाते हैं तो आपको ऑफलाइन, मतलब कि आपको जॉब कंसल्टेंट के ऑफिस मेन रोड या मेन मार्केट में दिखते हैं तो हम उनको बोलेंगे ऑफलाइन जॉब कंसल्टेंट। लेकिन अगर आपके पास naukri.com, shine.com, टाइम्स या किसी पोर्टल के रेफरेंस के थ्रू कॉल आती है, दैट मीन्स वहाँ पर उन कंसल्टेंट का रोल ऑनलाइन सजेशन या ऑनलाइन कंसल्टिंग के प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा एक्टिव हो जाता है। अब हम बात करेंगे कि आप किस कंसल्टेंट को प्रेफरेंस दें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर 2-3 तरह के कंसल्टेंट होते हैं जहाँ पर कैटेगरीज डिवाइड हो जाती हैं। सबसे जेन्युइन और सबसे बढ़िया कंसल्टेंट वो होता है जो एम्प्लॉय से या फिर कैंडिडेट से जॉब के फेवर में कोई भी मनी की रिक्वायरमेंट नहीं करता है। हम उनको जेन्युइन जॉब कंसल्टेंट या एचआर कंसल्टेंट की कैटेगरी में रखते हैं। इसके बाद सेकंड कैटेगरी आती है वो कंसल्टेंट जो 50% अमाउंट कैंडिडेट से लेते हैं और 50% अमाउंट कंपनी से लेते हैं। सो आई विल रिकमेंड कि कोई भी ऐसा कंसल्टेंट जो आपसे पैसे की रिक्वायरमेंट या पैसे की डिमांड करता है, आप उनके पास ना जाएं और किसी भी तरह का कोई भी मनी आप ना दें। बिकॉज अगर आपके पास टैलेंट है, अगर आपके अंदर स्किल है तो आपको बिना पैसा दिए जॉब मिलेगी। लेकिन अगर आप कोई भी पैसा या मनी दे करके जॉब ले रहे हैं या आप जॉब लगने की कोशिश कर रहे हैं, वो जॉब ज़्यादा दिन तक नहीं चलती है। सो मेरा पर्सनल सजेशन है कि किसी भी कंसल्टेंट को आप जॉब लगने से पहले या बाद में किसी भी तरह का कोई पैसा ना दें। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। अगर मान लीजिए किसी कंसल्टेंट ने पैसे लेके आपको बैकडोर से या किसी भी तरह से कोई जॉब लगवा दी जुगाड़ वाली, तो वो जॉब आपकी ज़्यादा दिन नहीं चलेगी। तीसरे टाइप के कंसल्टेंट वो हैं जो सारा का सारा मनी चार्जेस कैंडिडेट से लेने की कोशिश करते हैं। दे आर एक्सट्रीमली फेक कंसल्टेंट। आई विल सजेस्ट यू, आप किसी भी तरह का पैसा देके जॉब लेने की कोशिश मत करिएगा। बिकॉज अगर आपके अंदर स्किल्स हैं, जैसे आपके स्किल हैं वैसी जॉब आपको आपके दम पर ही मिलेगी। पैसा देके जॉब नहीं मिलती है। मैंने तो आज तक सुना नहीं है कि कोई भी कंपनी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन पैसे लेके आपको जॉब दे। मैं हर कंपनी की बात नहीं करता। कुछ कंपनी में, किसी गिनी चुनी कंपनी में कोई फेक एचआर या कोई करप्ट एचआर हो जाता है जो थोड़े बहुत पैसे लेके या किसी भी तरह के एम्प्लॉय को लगवा देंगे अपनी कंपनी में। लेकिन एचआर ने तो आपको जॉब पे लगवा दिया, लगने के बाद आपको काम करना है। आप जब फील्ड में आएंगे, अपने कोलीग्स के साथ इंटरेक्शन में आएंगे, अपने बॉस के साथ इंटरेक्शन में आएंगे, तो आपकी पोल खुल जाएगी। बिकॉज जो आप पैसा दे के जॉब लगे हैं, आप उसको जस्टिफाई नहीं करते हैं। मैक्सिमम 1 महीने में आपकी पोल खुल जाएगी और कहीं ना कहीं आप पे इतना प्रेशर आ जाएगा, या तो कंपनी आपको निकाल देगी या फिर आप खुद वहाँ से रिज़ाइन देके चले जाएंगे। आप जो पैसा दे करके जॉब पे लगे, उसके बाद 1 महीने के बाद वापस घर आके बैठ जाएंगे और जो आपने पैसा दिया वो ख़राब हो जाएगा।
और कहीं ना कहीं आपका 1 महीने का टाइम भी बर्बाद हो जाएगा। कमिंग टू द पॉइंट, आपको कोई भी सिंगल पैसा दे के जॉब नहीं लगना है, कि कोई भी दुनिया में ऐसी कंपनी नहीं है जो आपको पैसा लेके आपको जॉब देगी। हर कंपनी को चाहिए एक परफॉर्मर एम्प्लॉय जो उसको बिजनेस दे, प्रॉफिट दे, बेनिफिट दे, और वो स्किल के दम पे ही आप वहाँ पे टिक सकते हैं। लॉन्ग टर्म अगर आपको जॉब पे टिकना है तो उसके लिए आपके अंदर जो स्किल हैं आप स्किल डेवलप करके, या फिर अपने आप के अंदर इम्प्रूवमेंट ला के, या अपनी डिग्री के दम पे, या आप अपने प्रोफेशन के क्वालिटीज़ के जरिए आप जॉब पा सकते हैं, फेक कंसल्टेंट के थ्रू नहीं पा सकते हैं। अब हम आ जाते हैं दूसरे टाइप के जो 50-50 वाले कंसल्टेंट हैं। हमें उनको भी रिकमेंड नहीं करना चाहिए, बिकॉज कहीं ना कहीं अगर मान लीजिए किसी कंपनी को मैन पावर की रिक्वायरमेंट है तो उनको डेफिनेटली एक परफॉर्मिंग एम्प्लॉय की रिक्वायरमेंट है। अगर कोई कंसल्टेंट आपसे पैसा लेता है, कहीं ना कहीं वो भी प्रेशर में आके कोई भी एक जुगाड़बाजी वाली, फॉर्मेलिटी वाली आपको जॉब दिलवा देगा, बट हो सकता है कि वो जॉब आपके स्किल से जस्टिफाई ना करे। हो सकता है आपके अंदर स्किल ज़्यादा है और उन्होंने आपको जहाँ पे प्लेस करवाया है, पैसा लेके थोड़ा प्रेशर में आके आपको लगवा दिया, लेकिन कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर स्किल ज़्यादा है और वो कंपनी छोटी है तो आपको जो सैलरी मिलनी चाहिए, जो आपको बेनिफिट मिलना चाहिए, वो नहीं मिलेगा, और कहीं ना कहीं आप अपने कैरियर को दाव पे रख रहे हैं। हमेशा आप अपने एबिलिटी, स्किल और जो भी आपकी क्वालिफिकेशंस है उनके दम पे ही अपनी जॉब सर्च करिए। सिर्फ उसी कंसल्टेंट को रेकमेंड कीजिए जो आपसे कोई भी पैसा नहीं ले रहा है। दूसरा पॉइंट ये है, जो भी कंसल्टेंट आपको जॉब ऑफर कर रहा है और किसी भी तरह की आपको लगता है, डाउट है कि हाँ ये कंसल्टेंट फेक हो सकता है, आप इंटरनेट पे जाइए, उस कंसल्टेंट का नाम सर्च कीजिए, उनके वेबसाइट, सोशल प्लेटफॉर्म या कोई भी इस तरह का प्लेटफॉर्म जहाँ पर उस कंपनी की अवेलेबिलिटी हो, तो आप चेक करिए। ज़्यादातर फेक कंसल्टेंट की इस तरह की अवेलेबिलिटी नहीं होती है, अगर होती भी है तो उनके कोई ना कोई कंप्लेन या कोई ना कोई आपको रिमार्क्स या रिव्यू ऐसा मिल जाएगा जिससे आप थोड़ा सा आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जो कंसल्टेंट जिसके साथ आप जॉब के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं वो फेक है या जेन्युइन है। तीसरा पॉइंट ये है कि जो भी फेक कंसल्टेंट होते हैं वो आपको 100% जॉब का एश्योरेंस देते हैं, जबकि 100% जॉब का एश्योरेंस कोई भी कंसल्टेंट, कोई भी कंपनी, कोई भी इंस्टीट्यूट, कॉलेज नहीं दे सकता। वो टोटल डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे। अगर कोई कंसल्टेंट आपको बोलता है कि हाँ वो आपकी 100% जॉब लगवा देंगे, दैट मीन्स दे आर लाइंग, दे आर फेकिंग विद यू एंड दे आर फेक कंसल्टेंट। अगला पॉइंट है, कोई भी जेन्युइन कंसल्टेंट जो होता है वो आपको कभी भी अपने ऑफिस में नहीं बुलाता है 99% केसेस में। कुछ केसेस में होता है जहाँ पर कैंडिडेट को पहले चेक करना पड़ता है, कई बार फिजिकली, या फिर आपको मान लीजिए मॉडलिंग में जा रहे हैं तो दे हैव टू चेक अबाउट द फिजिकल फिटमेंट एंड ऑल दिस। अदरवाइज ज़्यादातर कंसल्टेंट आपको अपने ऑफिस में नहीं बुलाते हैं, वो डायरेक्टली आपके इंटरव्यू कंपनी के अंदर अलाइन करते हैं। बेसिक जो स्क्रीनिंग होती है वो टेलीफोनिक होती है, या तो आपकी वीडियो कॉल या दूसरे मीडियम के थ्रू हो जाती है। वैसे भी आजकल पेंडेमिक के बाद वीडियो कॉल इंटरव्यूज़ का और टेलीफोनिक इंटरव्यूज़ का ट्रेंड बहुत चला हुआ है। इनफैक्ट फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए कंपनी भी अवॉइड कर रही है। तो मेक श्योर आप किसी भी कंसल्टेंट के पास अगर आप जॉब अप्लाई करने जा रहे हैं, उसके ऑफिस में जाएंगे तो हो सकता है कि आपको फिजिकली बुला के वो फोर्स करे थोड़ा बहुत पैसा लेने के लिए, चाहे आपकी जेब से कितना भी पैसा निकल जाए। स्टार्ट में वो हाई डिमांड करते हैं, अगर पैसा आता नहीं लगता है तो फिर डाउन आके जितना भी पैसा आपकी तरफ से आ जाए उसका कोशिश करते हैं। मेक श्योर जो कंसल्टेंट आपको अपने ऑफिस में बुला रहे हैं वो फेक हो सकते हैं, आपको सतर्क रहना पड़ेगा। फ्रेंड्स, एक और पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। आजकल मेरे पास कुछ कमेंट आ रहे हैं मेरे फ्रेंड्स के उनके पास जॉब कंसल्टेंट के अलावा Naukri.com, Shine.com या जॉब पोर्टल्स की तरफ से डायरेक्ट जॉब्स की कॉल आ रही हैं और वो कुछ रजिस्ट्रेशन फ़ीस या इस तरह की डिमांड कर रहे हैं। कोई भी जॉब पोर्टल जॉब ऑफ़र करने के लिए पैसा नहीं लेता है। हाँ, अगर आपके रेज्यूमे को अपडेट करना है या फिर आपके रेज्यूमे को थोड़ा सा हाईलाइट करना है, स्किल सेट में कुछ चेंज करने हैं, उसके लिए आपसे कुछ अपडेशन के लिए फ़ीस ले सकता है, वो है मार्केट में सर्विसेज। लेकिन जॉब लगवाने के नाम पे वो भी पैसा आपसे नहीं ले सकते हैं, इस बात का भी आपको ख्याल रखना पड़ेगा। इसके अलावा बहुत सारे पॉइंट हैं, आप सब इतने स्मार्ट हैं, आप खुद आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मेरा कंक्लूज़न यही है, आप किसी भी कंसल्टेंट को एक भी रुपया जॉब के लिए देंगे तो आप अपने पैसे को रिस्क में डाल रहे हैं, अपने कैरियर को रिस्क में डाल रहे हैं। ना तो जॉब लगने से पहले, ना ही जॉब लगने के बाद आप किसी को पैसा दें। ये मेरी आपको सजेशन है और मुझे नहीं लगता कि इस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको किसी डिग्री की रिक्वायरमेंट है।
इसके लिए कोई सर्टिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो गाइज़ इस तरह की मैं रिक्रूटमेंट, जॉब कंसल्टिंग, कैरियर काउंसलिंग के वीडियोस बनाता रहता हूँ। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप ये वीडियो अपने किसी फ्रेंड्स को शेयर करना चाहते हैं, किसी को सतर्क करना चाहते हैं फेक और जेन्युइन जॉब कंसल्टिंग के डिफरेंशिएट के लिए, तो शेयर कर लीजिएगा। एंड कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको कौन सा पार्ट समझ में आया, नहीं आया, आपको कुछ में ऐड ऑन करना है या किसी और को कुछ और भी सजेशन देना है। आई विल ऐड टू माई नेक्स्ट वीडियो। तो आज के लिए थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग।